हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। पूरे 7 साल बाद एल नीनो जो है वो भारत देश के दरवाजे खटखटा रहा है। दरअसल इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये एल नीनो कंडीशन होता क्या है और इसे वेदर का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस क्यों माना जाता है, यानी कि इसके आने से वेदर में बहुत सिग्निफिकेंट से चेंजेस आते हैं। उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था जो कि केरला कोस्ट को मानसून जो है उन्होंने हिट किया हुआ है। मानसून अराइवल हैज़ हैपेंड। तो इसी टाइम फ्रेम में यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये डिक्लेयर किया कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में एल नीनो का फेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्म होता जा रहा है। अब ये एल नीनो का फेज क्या होता है मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। और ओवर इंडिया एल नीनो के रिजल्ट जो हैं वो ज़्यादातर सप्रेस्ड रेनफॉल्स हमें देखने को मिलेंगे मानसून सीजन में। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एल नीनो का जो फेज है वो सेकेंड हाफ जो मानसून सीजन है इंडिया में आने वाला जो है उसे बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये एल नीनो इफेक्ट होता क्या है। देखिए, एल नीनो स्पेनिश में इसका मतलब होता है लिटिल बॉय। और अगर आप यहाँ पर इमेज देखें तो यहाँ पर जितने भी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का रीजन है यहाँ पर हमें अबनॉर्मल वार्मिंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस सी सरफेस का जितना भी यहाँ पर रीजन होता है ना, यहाँ पर पूरे इस सी वाटर में अबनॉर्मल वार्मिंग्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, उस अबनॉर्मल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग रीजन्स में हमें कई सारे वियर्ड से वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। दरअसल इसी फिनोमिना को एल नीनो फिनोमिना कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बिकॉज ऑफ दैट एल नीनो इफेक्ट होता क्या है कि एल नीनो के उस इफेक्ट के स्ट्रेंथ पर ये डिपेंड करता है कि उसके रेंज ऑफ इम्पैक्ट्स किस तरीके से होंगे। या फिर चंद जगह पर हेवी रेनफॉल्स आ सकते हैं इस इफेक्ट की वजह से। चंद जगह पर ड्रॉट जैसा सूखा जो पड़ जाता है ना, उस तरीके के कंडीशंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दुनिया भर के अलग अलग एरियाज में अलग अलग कंट्रीज और रीजन्स में बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो इफेक्ट हमें इस तरीके से वेदर चेंजेस, ड्रास्टिक वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब सवाल हमारा इंडिया का है। तो इंडिया का एक्सपीरियंस क्या रहा है एल नीनो के साथ। तो देखिए, पिछले 100 सालों में इन द पास्ट सेंचुरी 18 ड्रॉट्स सूखे पड़ चुके हुए हैं इंडिया में ऑन रिकॉर्ड। इसमें से 13 साल जो थे वो एल नीनो से एसोसिएटेड थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक हार्मफुल वेदर इवेंट आप कह सकते हैं एल नीनो, और बिकॉज ऑफ दैट इंडिया का एक्सपीरियंस कितना बुरा रहा है। और पिछले सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो 1900 से 1950 के बीच 7 एल नीनोस आए हुए थे। और 1951 से लेकर 2021 के बीच पूरे 15 एल नीनो के ईयर्स हमें देखने को मिले हुए थे। उनमें से 9 जो थे वो समर मानसून सीजन्स में पूरी तरीके से डिफिसिट रेन हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने को मिला हुआ था, यानी कि पूरी तरीके से रेनफॉल्स कम हो चुके हुए थे बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो इफेक्ट। करंट सिनेरियो क्या है। देखिए, ये जो करंट एल नीनो का इवेंट जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं ये फिफ्थ है सिंस 2000, यानी कि 21वीं सदी का ये पांचवा इस तरीके का करंट सिनेरियो होगा। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन हमें करना पड़ेगा एल नीनो और लानिना के बीच में, आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखिए, अभी जो कि मैंने इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन की बात की तो वहाँ पर सी वाटर जो है वो अल्टरनेट तरीके से वार्म और कोल्ड होते रहते हैं हर 2 से 7 साल के बीच। और इन 2 से 7 साल के बीच कई बार न्यूट्रल फेजेस भी हमें आने को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से वेदर के फ्लक्चुएशन को या फिर उस सी वाटर के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन को दरअसल हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं या फिर इसे एनसो भी कहते हैं, ENSO। तो जो कि हार्मफुल या फिर जो वेदर कंडीशन जहाँ पर हमें टेम्परेचर से रेज होने को देखने को मिलता है उसे हम एल नीनो कहते हैं। एंड क्वाइट ऑपोजिट टू दैट उसे हम लानीना कहते हैं। तो ये दोनों फेजेस जो है वो इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन के सी वाटर से ही एसोसिएटेड है। तो इस साल के स्टार्टिंग में ही हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि एल नीनो लगभग 7 साल बाद अब दरवाज़ा खटखटाएगा और अगस्त के महीने में शायद ये इमर्ज होगा। लेकिन रिवाइज्ड प्रेडिक्शंस के मदद से हमें ये पता चल रहा है कि वो अगस्त में नहीं, वो मई और जुलाई के पीरियड में ही आ सकता है। और सडनली कई सारे साइंटिस्ट भी यहाँ पर सरप्राइज थे कि किस तरीके से ये एल नीनो ने ना सर्टेन कपल ऑफ मंथ से स्ट्रेंथ जो है वो गेन किया हुआ है। अब सी सरफेस टेम्परेचर जो है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में अब कंटिन्यूसली हमें राइज देखने को मिल रहा है। और कई सारे नीनो रीजन्स में भी इस तरीके के रैपिड वार्मिंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और मीटरोलॉजिस्ट का मानना ये भी है कि इस तरीके का एक्सिलरेटेड रेट ऑफ वार्मिंग जो है वो दरअसल अनयूजुअल है, क्योंकि 3 साल के लानीना के बाद जो कि इसी फरवरी में एंड हुआ था लानीना का फिनोमिना, इतनी जल्दी इमीडिएटली एल नीनो का आना ये थोड़ा बहुत अनयूजुअल पहली बार माना जा रहा है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।